ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वशास्त्राविधिपूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोककृत सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवतो प्रभु कलिध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तित परमानंद पठाय प्रेम वर्षाचरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महाधन मन्नस्तेत्कालिक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिन अति निचोदतारिक हान मुंच कदान चिन्मा प्रेमा हितकंठ स्वरू। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण एक सेवा मिला है, आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं। अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। प्रभुपाद जी ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से इसमें बताया है कि एक जीवात्मा को प्रमुखतः सभ्य जन को शाश्वत सुख जीने में स्वाभाविक इच्छा होती है। सब कोई चाहता है कि हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो चार समस्या है, इस संसार की मेन समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दशनम। तो सब कोई चाहता है, शाश्वत सुख चाहता है, कोई नहीं चाहता है मरना। हाँ, तो स्वाभाविक है, इच्छा होती है सबको जीने की, शाश्वत सुख जीने की स्वाभाविक इच्छा है। यह बिल्कुल नैसर्गिक है, क्योंकि अपनी मौलिक दशा में प्राणी मात्र शाश्वत भी है और सुखी भी है। तो फिर भी वर्तमान बद्ध जीवन में वह बार बार होने वाले जन्म मृत्यु से जूझने में व्यस्त है। हम देखते हैं वर्तमान जीवन में प्रत्येक व्यक्ति बद्ध है और बार बार जन्म मृत्यु से जूझ रहा है, हाँ व्यस्त है। इसलिए उसने न तो सुखी प्राप्त किया है और न ही अमृत तत्व प्राप्त किया। अभी हाल ही में मानव ने दूसरे ग्रहों में यात्रा करने की रुचि विकसित हुई है। यह अभी पूर्णतः स्वाभाविक है, क्योंकि संवैधानिक रूप से उसे भौतिक या आध्यात्मिक आकाश में किसी भी भाग में जाने का अधिकार है। ऐसी यात्रा अत्यंत लुभावनी और उत्साहवर्धक है। क्यों? क्योंकि यह आकाश विभिन्न गुणों से मिश्रित असीमित ग्रहों से परिपूर्ण है और ये सब प्रकार के जीवधारियों द्वारा निवासित है। वहां यात्रा करने की इच्छा से योगाभ्यास द्वारा पूर्ण किया जा सकता है, जिस साधन के माध्यम से मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार किसी ग्रह में स्थानांतरित हो सकता है। संभवतः उन ग्रहों में जहां जीवन मात्र शाश्वत या सुखद ही नहीं है, किंतु जहां पर विभिन्न प्रकार के भोग्य पदार्थ भी उपलब्ध हैं। तो जो कोई भी आध्यात्मिक ग्रहों का स्वतंत्र प्राप्त कर लेता है, उसे इस जन्म मृत्यु और जरा और व्याधि से ग्रसित दुखद लोक में लौटने की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। तो एक बार जिसको मालूम चल गया, न तद भासते सूर्य न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम भगवान बोलते हैं। तो जो कोई भी आध्यात्मिक ग्रहों को स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है, उसे इस लोक में जहाँ भौतिक संसार में है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जो ग्रसित दुखद लोक में लौटने की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत प्रयास द्वारा इस पूर्ण अवस्था को बहुत सुगमता से प्राप्त कर सकता है। वह अपने घर में ही भक्ति योग के इस निर्दिष्ट उपाय का साधारण अनुसरण कर सकता है। उचित मार्ग निर्देशन में यह सरल उपाय और आनंददायक है।
यहाँ पर साधारण लोग को और विशिष्ट दार्शनिकों और धर्माचार्यों को यह सूचित करने का प्रयास किया गया है कि योगों में सर्वश्रेष्ठ योग है भक्ति योग। भक्ति योग द्वारा कैसे कोई अपने को अन्य ग्रहों में स्थानांतरित कर सकता है, तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे हम कर सकते हैं। इसकी विवेचना आती है कि श्रील प्रभुपाद ने हमें दिया है, इतना सरल उपाय दिया है संसार में कि हमें भक्ति योग करके ही हम अन्य ग्रहों की यात्रा कर सकते हैं। तो आजकल के दिनों में हम देखते हैं, बहुत सारे लोग आजकल के दिनों में जब मनुष्य चंद्रमा पर जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत किसी पुराने रिवाज से संबंधित है। नहीं, श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं कि आजकल दिनों में जब मनुष्य चंद्रमा पर जाने के प्रयास कर रहे हैं, तो लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत किसी पुराने रिवाज से संबंधित है। जब दुनिया चंद्रमा तक पहुंचने का प्रयत्न कर रही है, तो हम हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं। परंतु लोगों को गलत समझकर यह मान नहीं लेना चाहिए कि हम आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति में पिछड़े हुए हैं। हमने समस्त वैज्ञानिक प्रगति को पहले ही पार कर लिया है। इसलिए प्रभुपाद जी स्पष्ट बता रहे हैं, हम पिछड़े नहीं हैं, हम समस्त वैज्ञानिक प्रगति को पहले ही पार कर लिया है हमने। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य को उच्चतर ग्रहों में पहुंचने का प्रयास यह कोई हाल ही की बात नहीं है। समाचार के पत्र के मुख पृष्ठ पर लिखा होता है कि मनुष्य का चंद्रमा पर पहला कदम। लेकिन संवाददाताओं को यह पता नहीं है कि करोड़ों करोड़ों मनुष्य वहां पर जाकर वापस आए हैं। यह पहली बार नहीं है, यह तो प्राचीन अभ्यास है। श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट कहा गया है, आ ब्रह्मा भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। भगवान बोलते हैं अर्जुन को, हे प्रिय अर्जुन, यद्यपि तुम सर्वोच्च ग्रह मालाओं में भी जाओगे, जिसे ब्रह्म लोक कहते हैं, तो तुम्हें वापस आना पड़ेगा। इसलिए अंतर्ग्रहीय यात्रा अनोखी बात नहीं है। कृष्ण भावना भावित भक्तों को तो उसका पहले से ज्ञान है। तो स्पष्ट तरीके से भगवत गीता में बताया गया है, अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि देखो तुम ब्रह्मलोक में चले जाओगे, फिर भी तुमको वापस आना पड़ेगा। हाँ, तो अंतर्ग्रही यात्रा की अनोखी बात नहीं है ये। कृष्ण भावना भावी जो भक्त होते हैं ना, उनको उनका पहले से ही ज्ञान होता है। क्योंकि हम कृष्ण भावना भावित हैं, इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं उसे ही हम अंतिम सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। वैदिक साहित्य के अनुसार अनेक ग्रहमालाएं हैं। जिस ग्रहमाला में हम रहते हैं उसे भूलोक कहते हैं। इस ग्रहमाला के ऊपर भूवर लोक है और उसके ऊपर है स्वर्गलोक है। चंद्रमा स्वर्गलोक में है, स्वर्गलोक के ऊपर महरलोक है, और उसके ऊपर जनलोक है, और उसके ऊपर सत्यलोक है। इसी प्रकार निम्नतर ग्रहमालाएं भी हैं। इस प्रकार इस विश्व में ग्रहमालाओं के 14 स्तर हैं और सूर्य मुख्य ग्रह है। सूर्य का वर्णन ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 32 नंबर में निम्नलिखित शब्दों में किया गया है, यक्षुरेषु सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति शेष तेजा यज्ञा भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। यक्षु सुरेशु सविता सकल ग्रहाणाम, मैं आदि पुरुष भगवान गोविंद का, जो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता हूँ, जिनकी आज्ञा से सूर्य में अपरिमित शक्ति और ताप है और वह अपनी कक्षा में घूमता है। हाँ? राजा समस्त मूर्ति से राजा समस्त सूर्यमूर्ति शेष तेजा, जो तेज है, हाँ, किसके आज्ञा से चलता है? भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से। तो सूर्य में अपरिमित शक्ति और ताप है और वह अपनी कक्षा में घूमता है। सूर्य जो समस्त ग्रह मालाओं में प्रमुख है, परम श्री भगवान का नेत्र है। वास्तव में सूर्य के बिना हम देख भी नहीं सकते। हमें अपनी आंखों पर बहुत गर्व हो सकता है, लेकिन हम अपने घर के बाहर के पड़ोसी को भी नहीं देख सकते।
तो हम देखते हैं कि अगर सूर्य नहीं आएगा तो हम सब चीज कुछ भी देख नहीं पाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तो क्या देख पाएंगे, अपने पड़ोसी को भी नहीं देख पाएंगे हम, बताइए। तो लोग चुनौती देते हैं, क्या आप हमें श्री भगवान को दिखा सकते हैं? ये प्रश्न पूछ रहे हैं, शिल प्रभुपाद जी हमें प्रश्न पूछ रहे हैं। अब बताइए, लाइट चली जाएगी, सूर्य नहीं आएगा, हाँ, तो हम अपने पड़ोसियों को भी नहीं देख सकते। आज लोग बोलते हैं क्या कि परम भगवान श्री कृष्ण को हमें दिखाइए, हाँ, क्या हम देख सकते हैं क्या उनको? हाँ, लेकिन वे देख ही क्या सकते हैं? हाँ, प्रभुपाद जी दो प्रश्न पर कर रहे हैं हमसे, क्या कर रहे हैं कि क्या हमें आप श्री भगवान को दिखा सकते हैं, लेकिन वे क्या देख ही सकते हैं? उनकी आंखों का मूल्य क्या है? हाँ, श्री भगवान इतने सस्ते नहीं हैं। सूर्य प्रकाश के बिना हम कोई भी चीज नहीं दे सकते, तो श्री भगवान के विषय में भूल ही जाओ। सूर्य प्रकाश के बिना हम अंधे हैं, रात्रि के समय हम कुछ देख ही नहीं सकते, और इसलिए हम बिजली का उपयोग करते हैं, क्योंकि उस समय सूर्य उपस्थित नहीं होता। सृष्टि के आविष्कार में केवल एक ही सूर्य नहीं, किंतु करोड़ों करोड़ों सूर्य हैं। यह भी ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 40 नंबर श्लोक में कहा गया है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिस्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत शेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के शरीर के आध्यात्मिक तेज को ब्रह्म ज्योति कहते हैं, और उस ब्रह्म ज्योति में असंख्य ग्रह हैं। तो स्पष्ट तरीके से यहाँ बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के जो शरीर से तेज निकल रहा है, आध्यात्मिक तेज निकल रहा है, उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। और उस ब्रह्म ज्योति में असंख्य ग्रह हैं। जिस तरह से सूर्य प्रकाश में अनगिनत ग्रह हैं, जिस तरह से सूर्य प्रकाश में अनगिनत ग्रह हैं, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के शरीर के चमकते हुए तेज में अनगिनत ग्रह और ब्रह्मांड हैं। हमें अनेक ब्रह्मांडों का ज्ञान है, और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक सूर्य है। इस प्रकार करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है, और करोड़ों करोड़ों सूर्य चंद्र व ग्रह हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई इनमें से किसी ग्रह पर जाने का प्रयास करेगा तो वह केवल अपना समय बर्बाद करेगा। श्रम है वह केवलम। हाँ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि यदि कोई इनमें से किसी ग्रह पर जाने का प्रयास करेगा तो वह केवल अपना समय बर्बाद करेगा। तो आज यही हो रहा है, समय की बर्बादी हो रही है। और हम चाहते हैं कि जो कृष्ण भावना भावित भक्त हैं वो श्रील प्रभुपाद जी को ग्रंथों का अच्छे से अध्ययन करें और भगवान की भक्ति में लगे रहें। हाँ, क्योंकि जब तक आप भगवान की लीलाओं को सुनेंगे नहीं, हाँ, भगवान कथा को सुनेंगे नहीं, देखो श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। श्रवण करने की विधि है, हाँ, अपने कानों से चाहिए कि हमें भगवान की रोज कथाओं का श्रवण करें, नहीं तो क्या होगा, श्रमहेव केवलम, केवल समय की बर्बाद कर रहे हैं हम। हाँ, भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण बता रहे हैं यहाँ पे कि यदि कोई इनमें से किसी ग्रह पर जाने का प्रयास करेगा तो केवल अपना समय बर्बाद करेगा। अभी कोई मनुष्य चंद्रमा पर गया है, लेकिन मनुष्य समाज को इससे क्या लाभ? यदि इतना धन, इतना शक्ति और 10 साल का प्रयत्न खर्च करने के बाद भी कोई चंद्रमा पर जाता है तो केवल स्पर्श करता है, तो उससे इसका क्या फायदा प्राप्त होगा? हाँ, क्या वहां कोई रह करके अपने मित्रों को बुला सकता है? तो प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ, यदि कोई वहां रह करके अपने मित्रों को बुला सकता है, और यदि वहां जा करके रहता भी है तो उससे क्या लाभ होगा? जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं, चाहे इस ग्रह पर हैं चाहे उस ग्रह पर, तब तक हमें जन्म मृत्यु जरा व व्याधि के दुखों जो सर्वत्र उपस्थित हैं हमारे पीछे रहेंगे। हम इनसे छुटकारा नहीं पा सकते। तो मेन समस्या है भौतिक संसार का जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बार बार माता के गर्भ में जन्म लेना, और जब जन्म होगा तो मृत्यु होगा ही होगा। जातस्य ही मृत्यु मृत्यु जातस्य ही मृत्यु। भगवान गीता में बोलते हैं कि जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। तो उसके लिए हम क्या प्रयास करें, बताइए। और फिर बीच में क्या आएगा? जरा और व्याधि, हाँ, बुढ़ापा और कष्ट। कौन चाहता है बीमारी? कोई नहीं चाहता है। तो इससे हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं। हाँ, यदि हम चंद्रमा पर जाकर रहते हैं तो मान लो यह संभव है, चाहे प्राणवायु ऑक्सीजन के मुखौटे के साथ, तो कितनी देर तक हम रह सकते हैं? हाँ, ऑक्सीजन लेके जाते हैं हम लोग। हाँ,
तो चाहे आप प्राणवायु ऑक्सीजन के मुखौटों के साथ कितनी देर रह सकते हैं, आगे चलकर मान लो हमें वहां रहने का अवसर भी मिलता है, तो इससे क्या लाभ मिलेगा? कदाचित हमें थोड़ा सा लंबा जीवन मिलेगा, लेकिन हम वहां हमेशा के लिए जी नहीं सकते, यह तो असंभव है। और लंबा जीवन प्राप्त करने के बाद भी हमें क्या मिलेगा? तरवह किम न जीवंती। क्या वृक्ष अनेकों वर्षों तक जीवित नहीं रह सकते? हाँ, श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तरवह किम न जीवंती। क्या वृक्ष अनेकों अनेकों वर्षों तक जीवित नहीं रहते? सैन फ्रांसिस्को के पास मैंने एक जंगल देखा है, जहां पर एक 7,000 वर्ष पुराना पेड़ है। उसको बोलते हैं रेड ट्री। श्री प्रभुपाद जी अपने प्रवचन में भी बताते हैं ये बात। उसकी आयु है 7,000 वर्ष, सोचो। हाँ, एक वृक्ष का जीवन मिल गया तो 7,000 साल तक खड़े रहिए एक ही जगह पे। आपको वहीं पे धूप में गर्मी में आपको वहीं पे आपको कष्ट होगा, हिल भी नहीं सकते एक जीवन, ऐसा शरीर मिलेगा आपको, सोचिए। तो सैन फ्रांसिस्को के पास एक जंगल है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि 7,000 वर्ष पुराना पेड़, उसको बोलते हैं रेड ट्री। लेकिन इससे क्या फायदा है? हाँ, यदि किसी को एक ही स्थान पे 7,000 वर्ष तक खड़े रहने का गर्व है, तो इससे बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो समझिए, आपका जीवन अगर मिल गया वृक्ष का, तो 7,000 साल एक ही जगह पे खड़े रहेंगे तो कितना कष्ट होगा आपको। कोई चंद्रमा पर कैसे जा सकता है और वहां से कैसे लौटकर आता है, इत्यादि की बहुत लंबी कहानी है। और यह सब वैदिक साहित्य में वर्णित किया गया है। यदि कोई नवीन प्रक्रिया नहीं है, या कोई नवीन प्रक्रिया, ये कोई नया बात नहीं है, किंतु हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य भिन्न है। हम हमारा मूल्यवान समय व्यर्थ नष्ट करने वाले नहीं हैं। हम भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि इस ग्रह पर अथवा उस ग्रह पर जाने में अपना समय बर्बाद मत करो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो, हमें बता रहे हैं भगवान कृष्ण कि जो मूल्यवान समय है, इसे हमें नष्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस ग्रह पर अथवा उस ग्रह पर जाने में अपना समय बर्बाद मत करो। इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम जहां जाते हो वहां तुम्हारे भौतिक दुख तुम्हारा पीछा करेंगे। हाँ, तो हम जहां भी जाएंगे हमारे दुख हमारे पीछे चलेगा चलेगा। तो क्या करेंगे बताइए? हाँ, इसलिए चैतन्य चैतामृत की आदि लीला के तीसरे अध्याय के 97 नंबर में लेखक ने लिखा है, श्रील कविराज दास गोस्वामी ने लिखा है कि बहुत ही सुंदर ढंग से कहा है, केह पापे केह पुण्य करे विषय भोग, भक्ति गंध नाही आते भाय भव रोग। तो बता रहे हैं कि के पापे के पुण्य करे विषय भोग, भक्ति गंध नहीं आते याय भव रोग। इस भौतिक संसार में कोई आनंद भोग रहा है तो कोई आनंद भोग नहीं रहा है, लेकिन वास्तविकता में सभी लोग दुख भोग रहे हैं। यद्यपि कुछ लोग सोचते हैं कि वे आनंद लूट रहे हैं, तो कुछ लोगों को लगता है कि वे दुखी हैं। वास्तविकता में सब लोग दुखी हैं संसार में। इस भौतिक संसार में कौन ऐसा है जिसे रोग का दुख नहीं सताता? बताइए। हाँ, कौन ऐसा प्राणी है जिसे रोग का दुख नहीं सताता? सबको सताता है। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे बुढ़ापा दुख नहीं देता है? सबको दुख देता है। कौन इस संसार में जो मरता नहीं है? सब मरते हैं, सब मरते हैं। हाँ? कौन ऐसे किसी को भी बूढ़ा होने की अथवा रोगग्रस्त होने की इच्छा नहीं होती है, लेकिन सभी को ऐसा होना ही पड़ता है। कोई नहीं चाहता है हाँ बूढ़ापा, लेकिन प्रकृति से जबरदस्ती से बूढ़ा बना देती है। हाँ, बीमारी आता ही आता है, सबको ऐसा होना पड़ता है। तो आनंद कहाँ है बताइए? हाँ, जब इतना आप हमको मालूम चल रहा है कि संसार में बुढ़ापा है, मृत्यु है, बीच में रोग होता है, तो आनंद कहाँ है? यह आनंद सब बकवास है, क्योंकि इस भौतिक संसार में कोई आनंद नहीं है। यह केवल हमारी कल्पना है। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि यह आनंद है और यह दुख है। वास्तविकता में सब दुखी हैं। इसलिए चैतन्य चैतामृत में कहा गया है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च। हाँ? आहार निद्रा भय और मैथुन के तत्व तो हमेशा रहेंगे, लेकिन वे भिन्न भिन्न कोटिया में रहेंगे। उदाहरण के लिए, अमेरिकन लोगों ने पूर्व जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप अमेरिका में जन्म लिया है। भारत में लोग दरिद्रता से पीड़ित हैं और दुख भोग रहे हैं, किंतु यदि अमेरिकन लोग मजे में घी लगाई हुई रोटी खा रहे हैं और भारत के लोग सूखी रोटी खा रहे हैं, फिर भी दोनों खा रहे हैं। भारत के लोग गरीब हैं, इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि सारी जनता अन्न के अभाव में मर रही है, नहीं।
शारीरिक आवश्यकताओं के चार तत्व हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। किसी भी परिस्थिति में पूर्ण किए जा सकते हैं, फिर चाहे कोई पाप में परिस्थिति में जन्मा हो या पुण्य पुण्य में। तो ये हम देखते हैं कि सबको शारीरिक की आवश्यकताएं हैं ही। आहार खाना चाहिए, सोने के लिए जगह चाहिए, भय से बचने के लिए डिफेंस की आवश्यकता होती है, और मैथुन जीवन। तो ये जो किसी परिस्थिति में पूर्ण किए सकते हैं, चाहे कोई पाप में परिस्थिति में जन्मा हो या पुण्य में परिस्थिति में जन्मा हो। तथापि समस्या यह है कि जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, इन चार तत्वों से कैसे मुक्त हुआ जाए। तो ये हमारा प्रश्न होना चाहिए कि जो चार समस्या है, संसार की मेन समस्या है ना, इनसे हम कैसे मुक्त हों, ये हमारा मुख्य विषय होना चाहिए। हाँ, यही वास्तविक समस्या है। यह नहीं है कि हम क्या खाएंगे। पशुओं और पक्षियों के लिए भी ऐसी कोई समस्या नहीं है। वो प्रातः काल होते ही तुरंत चहचहाने लगती हैं। क्या बोलती हैं? चू 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 चू। उसे बोलती है चिड़िया सुबह। अब आप सो के उठेंगे, देखिए बोलती रहती है। क्या बोलती रहती है? चहचहाती है, चू 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 चू। वे जानते हैं कि उन्हें उनका खाद्य पदार्थ मिलेगा, कोई भूखा नहीं मर रहा है। और अति जनसंख्या नाम की भी कोई चीज नहीं है, क्योंकि श्री भगवान की व्यवस्था को सभी को भोजन मिलता ही है। गुणों में भेद हो सकता है, लेकिन श्रेष्ठ कोटि का भौतिक भोग प्राप्त करना ही जीवन का अंत नहीं है। तो हम देखते हैं कि श्रेष्ठ कोटि के जो भी मनुष्य हैं, जो भी लोग हैं, सब भौतिक भोग प्राप्त करना चाहते हैं संसार में। तो भौतिक भोग प्राप्त करना ही जीवन का अंत नहीं है। असली समस्या है जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि से कैसे मुक्त हुआ जाए। यही असली समस्या है। इसका हमें समाधान खोजना चाहिए। तो इसका समाधान ब्रह्मांड के अंदर केवल घूमते रहकर समय बर्बाद करने से होने वाला नहीं है। हाँ, आप चंद्रमा पे जाएंगे या अन्य ग्रहों पे जाएंगे, तो इसका समाधान जन्म मृत्यु जरा व्याधि के पीछे रहेगा। इसे कैसे मुक्त हुआ जाए, ये हमें जानना चाहिए। तो इसका समाधान ब्रह्मांड के अंदर घूमते रहने से और समय बर्बाद करने रहते से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, समय केवल बर्बाद करेंगे आप। हाँ, यद्यपि कोई सर्वश्रेष्ठ ग्रह पे भी जाता है, तो फिर भी यह समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि मृत्यु सर्वत्र उपस्थित है। यही बात जानना है, क्योंकि मृत्यु जो है सर्वत्र उपस्थित रहती है। वैदिक जानकारी के अनुसार चंद्रमा पर जीवन की आयु 10,000 वर्ष की है। तो शास्त्रों से हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रमा पे जीवन जो है उसकी आयु 10,000 वर्ष की है, और वहां का एक दिन यहाँ के 6 महीनों के बराबर है। इस प्रकार 10,000 में 180 वर्ष चंद्रमा पर जीवन की अवधि है। तथापि पृथ्वीवासियों के लिए चंद्रमा पर जाना और वहां बहुत लंबे समय तक रहना असंभव है। नहीं तो संपूर्ण वैदिक साहित्य मिथ्या साबित हो जाएगा। हम वहां जाने का प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन वहां पर रहना संभव नहीं है। वेदों में यह ज्ञान दिया गया है। इसलिए हम इस ग्रह पर या उस ग्रह पर जाने के लिए बहुत उत्सुक नहीं हैं। हम सीधे उस ग्रह पर जाने के लिए उत्सुक हैं जहां भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के 9.25 में कहते भी हैं, भगवान यान्ति देवता देवा यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति। आगे बताया जा रहा है यहाँ पे, यान्ति देवता देवा यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम। व्यक्ति चंद्रमा पर जा सकता है, अथवा व्यक्ति सूर्य पर, अथवा करोड़ों करोड़ों ग्रह पर, अन्य ग्रहों पर भी जा सकता है। अथवा यदि व्यक्ति भौतिक रूप से यान्ति देवता देवा यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम।
व्यक्ति चंद्रमा पर जा सकता है, अथवा व्यक्ति सूर्य पर अथवा करोड़ों करोड़ों अन्य ग्रहों पर भी जा सकता है, अथवा यदि व्यक्ति भौतिक रूप से बहुत आसक्त है तो वह इस पृथ्वी पर रह सकता है। लेकिन जो मेरे भक्त हैं वे मेरे पास आएंगे, यही हमारा उद्देश्य है। कृष्ण भावनामृत में दीक्षा प्राप्त करने से यह निश्चित हो जाता है कि विद्यार्थी अंत में सर्वोच्च ग्रह पर यानी कृष्ण लोक में जा सकेगा। हम लोग हम लोग भी निकम्मे बैठे नहीं हैं। हम लोग भी दूसरे ग्रहों पर जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम केवल समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। कोई भी समझदार व बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी भौतिक ग्रह पर जाने का इच्छुक नहीं रहता है, क्योंकि भौतिक दुख में चार अवस्थाएं उन पर मौजूद रहेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में हम यह समझ सकते हैं कि यद्यपि हम ब्रह्म लोक में भी जाएं, जो इस ब्रह्मांड विश्व की सर्वश्रेष्ठ ग्रहमाला है, दुख के चार तत्व तो उपस्थित रहेंगे। हमें श्रीमद् भगवद गीता से यह सीखने को मिलता है कि ब्रह्मलोक के एक दिन की अवधि हमारी गणना के अनुसार करोड़ों वर्षों के समान होती है। यह एक सत्य है। यहाँ तक कि सर्वोच्च ग्रहमाला ब्रह्मलोक तक भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि इसके लिए स्पुतनिक की गति में भी 40,000 साल लगेंगे। 40,000 साल तक अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए कौन तैयार है? हाँ, प्रश्न है, बताइए कि 40,000 साल तक लगेगा अंतरिक्ष में यात्रा करके तब आप जा पाएंगे ब्रह्मलोक तक। तो कौन यात्रा करना चाहता है 40,000 साल तक, बताइए। मनुष्य का आयु 100 वर्ष ही है। हाँ, तो वैदिक साहित्य से हम यह समझ सकते हैं कि हम इनमें से किसी भी ग्रह पर जा सकते हैं, लेकिन केवल तभी जा सकते हैं उसके लिए तैयारी की हो। यदि कोई उच्चतर ग्रह मालाओं में पहुंचने के लिए जहां देवता रहते हैं तैयारी करता है तो वह वहां जा सकता है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति नीचे की ग्रह मालाओं में भी जा सकता है, अथवा यदि कोई चाहे तो इस पृथ्वी पर भी ठहर सकता है। अंत में यदि कोई इच्छुक है तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ग्रह में भी जा सकता है। यह सब तैयारी की बात है। तथापि हमारे इस भौतिक ब्रह्मांड की समस्त ग्रह मालाएं क्षण भंगुर हैं। कोई कोई विशिष्ट भौतिक ग्रह का जीवन बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन भौतिक ब्रह्मांड के समस्त जीवों का अंत में नाश होने वाला है, और उसके बाद उन्हें पुनः दूसरे ग्रह का विकास करना होगा। अलग अलग प्रकार के शरीर होते हैं। मनुष्य का शरीर 100 वर्ष तक रहता है। तो ये हमें जो शरीर मिला है ये 100 वर्ष तक रहता है। और इसके विपरीत एक कीट का शरीर मात्र 12 घंटों के लिए रह सकता है। तो मनुष्य का शरीर इसकी आयु 100 वर्ष है, लेकिन वहीं इसके विपरीत में एक कीट है, जो छोटा कीड़ा है, उसका शरीर का मात्र 12 घंटों के लिए रह सकता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीरों के जीवन की अवधि परस्पर सापेक्ष है। तथापि यदि कोई वैकुंठ लोक नामक ग्रह में प्रवेश करता है, जो आध्यात्मिक ग्रह है, तो उसे शाश्वत जीवन, आनंद, संपूर्ण आनंद और ज्ञान मिलता है। यदि मनुष्य प्रयत्न करे तो वह इस पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। यह सब श्रीमद् भगवतम में कहा गया है, जहाँ भगवान कहते हैं जो कोई भी वास्तविक रूप से पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान लेता है वह मेरी प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि हम भगवान की भक्ति में लगें। हाँ, जब तक हम भगवान की भक्ति में नहीं लगेंगे तब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा। इसीलिए भगवान बताते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि श्री भगवान महान है, परंतु एक घिसी पीटी उक्ति है। व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि वह कैसे महान है, और यह जानना चाहिए कि उनको अधिकृत शास्त्रों से भी जाना सकता है। भगवान श्रीमद् भगवता में कहते हैं कि श्री भगवान स्वयं वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि जब मैं सामान्य मनुष्य की तरह जन्म लेकर के प्रकट होता हूँ, तो वे तब वह आविर्भाव वास्तविकता में दिव्य होता है। और भगवान हम पे इतने दयालु हैं कि वे हमारे सामने एक सामान्य मनुष्य की भांति ही आते हैं, लेकिन उनका स्वरूप मनुष्य जैसा नहीं होता है। जो दुर्जन लोग उसके बारे में नहीं जानते वे सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे जैसे एक मनुष्य हैं। तो यह बात भी भगवान भगवद गीता में बताए हैं। 9.11 में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? अवजानन्ति माम मूढ़ा मानसिम तनुमासित परम भाव मा जानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतीर्ण होता हूँ तब मूढ़ मूढ़ यानी मूर्ख लोग क्या करते हैं? मूर्ख लोग जन मेरा अनादर करते हैं। तो यही गलती करते हैं, जब भगवान मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं तो मूढ़ जन है भगवान कृष्ण का अनादर करते हैं। वे मेरे दिव्य स्वभाव को और अखिल विद्यमानता पर रहने वाले मेरे ईश्वर तत्व को नहीं जानते हैं।
यदि हम उचित मार्गदर्शन से उचित साहित्य पढ़ेंगे तो हमें भगवान श्री कृष्ण के विषय में जानने का अवसर मिलेगा। और यदि हम केवल यह जानने के लिए कि श्री भगवान का स्वरूप क्या है, तो इस केवल यह एक सच्चाई को जानकर हम मुक्त हो सकते हैं। हमारी इस मनुष्य की स्थिति में परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को पूर्ण रूप से जानना संभव नहीं है, किंतु श्रीमद् भगवद गीता की सहायता से और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान व आध्यात्मिक गुरु द्वारा कहे गए वाक्यों की सहायता से हम उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार सर्वोत्तम ढंग से जान सकते हैं। यदि हम उन्हें तत्वतः जानेंगे तो इस शरीर को छोड़ने के तुरंत पश्चात हम श्री भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। तो यही है गुरु साधु शास्त्र की वाणी। हमें जानना चाहिए भगवत गीता भागवतम, और गुरु की जो हमें बता रहे हैं भागवतम पढ़ के भागवत पढ़ के सुनना चाहिए। तो क्या होगा, हम जान सकते हैं भगवान को। यदि हम भगवान को तो जानेंगे तो इस शरीर को छोड़ने के बाद हम तुरंत पश्चात हम श्री भगवान के धाम पहुंच सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते भी हैं, तत्वाद हम पुनर्जन्मम नयति मामेति सो अर्जुन। इस संसार को त्यागने के बाद जो ज्ञान में होता है वह पुनः इस भौतिक संसार में नहीं आता है, क्योंकि वह आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करता है और मेरे परम धाम में आता है। तब भगवत गीता के चौथे अध्याय के 9वें में भगवान बोलते हैं क्या, हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य है कि इस प्रगतिशील वैज्ञानिक विचार का आम जनता में प्रचार करना है। और इसकी विधि बहुत सरल है, केवल केवल भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो नाम है ना, इसी को हमें प्रचार करना है। हाँ, भगवान का व्यक्ति नाम लेगा ना, हरे कृष्ण महामंत्र का रोज जप करे, माला करे और भगवान का नाम कीर्तन करे, तो क्या होगा, व्यक्ति हृदय की गंदगी को साफ करता है। हृदय में कलमश है ना, व्यक्ति के हृदय में बहुत गंदगी है, तो गंदगी धीरे साफ हो जाएगी कोई भगवान का नाम लेता है तो। और यह समझदारी प्राप्त करता है कि वह परम भगवान का अंश है और उनकी सेवा करना उसका कर्तव्य है। इस प्रक्रिया बहुत ही आनंददायक है कि हम हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करें, हम भगवान के सामने नृत्य करें, सुंदर प्रसाद ग्रहण करें और इस जीवन में भी आनंद उठा सकते हैं और आगामी जीवन में भी भगवान के धाम में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। तो यही मनुष्य जीवन मिला है हमें जानने के लिए। हमें चाहिए कि हम जहाँ भी हम रह के भगवान के नाम का कीर्तन करें, भागवत पढ़े, भागवतम पढ़े और भक्तों का संग करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।